सनातन धर्म और ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से जीवन एवं ब्रह्मांड के रहस्यों को समझेंगे, जीवन में आने वाले समस्याओं का समाधान खोजेंगे। राधे राधे दोस्तों, आप लोगों का RKU ज्योतिष यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग मूलांक के ऊपर चर्चा करेंगे। मूलांक क्या होता है जानेंगे और मूलांक कैसे निकालते हैं इसको देखेंगे। मूलांक का मतलब समझिए कि होता है कि आप, अब आइए देखते हैं कैसे। आप जिस तारीख को पैदा हुए हैं वह तारीख आपका मूल अंक होगा, और जाने अनजाने मतलब समझ लीजिए कि आपकी पूरी जिंदगी इस अंक के प्रभाव में रहती है। मूल का मतलब होता है जड़। जड़ जमीन में होती है, लेकिन ऊपर का सारा हिस्सा उसी जड़ के सहारे रहता है। इसी तरह आप जिस तारीख को पैदा हुए हैं वह आपकी जड़ है, मतलब वह अंक आपका जड़ है। आप बाहर से जो भी दिख रहे हैं, जैसे भी रह रहे हैं, वह आपका जीवन जैसा भी है वह सब उसी अंक के प्रभाव में है। अब प्रश्न ये उठता है कि अंक मतलब हमारे ऊपर कैसे प्रभाव डालता है। आइए देखते हैं। जानते हैं न्यूमरोलॉजी में प्रत्येक अंक का मतलब 1 से 9 तक जो मूल अंक हैं, और सारे अंक तो 1 से लेकर 9 तक के अंकों से मिलकर बने हैं। यहाँ तो क्या करा जाता है, 1 से 9 तक के जितने अंक हैं सभी अंक किसी न किसी ग्रह के अधीन हैं। मतलब न्यूमरोलॉजी में प्रत्येक अंक का 1 से 9 तक के जो अंक हैं, प्रत्येक अंक का कोई न कोई स्वामी ग्रह माना गया है। अब आप जिस तारीख को पैदा हुए हैं वह अंक जिस ग्रह के अधीन आएगा, आपके अंदर भी उसी ग्रह के गुण आ जाएंगे। आइए उसे उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, अगर वो 1 तारीख को पैदा हो गया, 1 तारीख को, तो 1 तारीख किसके अधीन आता है? 1 तारीख आएगा सूर्य के अधीन। तो उस बच्चे में जानते हैं सूर्य के गुण आ जाएंगे। जैसे मतलब साहसी होगा, दृढ़ निश्चयी होगा, डोमिनेटिंग होगा, अपनी चलाने वाला होगा। मतलब एक तरह से जो राजाओं के गुण होते हैं, सूर्य ग्रहों के राजा हैं, तो उस तरह के उसके गुण आ जाएंगे। साहसी हो जाएगा बच्चा। मतलब वो पूरा जो उसका पूरे जीवन में वो बच्चा जो अपना व्यवहार करेगा, वो सब इसी अंक के मतलब सूर्य के अनुसार ही उसके प्रभाव पड़ेगा। मतलब सूर्य का प्रभाव उस बच्चे पर हमेशा रहेगा। हाँ, ये होता है कि कभी कभी मान लीजिए कि वातावरण से बच्चे के प्रभाव मतलब बच्चे के स्वभाव में कुछ परिवर्तन मिलेगा, लेकिन यह है कि इनर सेल्स में ये सूर्य उसके हमेशा प्रभावित करते रहेंगे। अब आइए देखते हैं। अब दूसरा प्रश्न उठता है कि मतलब मूलांक निकालते कैसे हैं। पहली बात तो यह दोस्तों देखिए, जैसे आप 1 से लेकर 9 तक किसी भी तारीख को पैदा हुए हैं, जैसे जिस तारीख को पैदा हुए वही आपका मूलांक हो जाए। मान लीजिए आप 2 को पैदा होंगे तो आपका मूलांक 2 हो गया, ठीक। अब मान लीजिए 2 के बाद आप 11 को पैदा हो गए, तब भी आपका मूलांक कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, क्योंकि 11 को जब 2 अंक आ जाता है तो उनको आपस में जोड़ देते हैं, ये हो जाएगा 2। इसी तरह अगर मान लिया जाए, आपसे कहा जाए कि नहीं कोई बच्चा 25 तारीख को पैदा हुआ है, तो उसका मूल अंक क्या होगा? 25 तारीख में इनको जोड़ देंगे, 2 धन 5, ये हो गया 7। मतलब उस बच्चे का मूल अंक 7 हो गया। मैं बताऊंगा दोस्तों कि अगले वीडियो में किसी में कि हर अंक के कौन कौन से स्वामी ग्रह हैं। जैसे मान लीजिए 1 का सूर्य हो गए, यहाँ 2 आ गया ना, तो 2 के चंद्रमा हैं, 7 हैं तो 7 के केतु हैं। इसी तरह हर अंक के कोई ना कोई एक ग्रह स्वामी है। और जैसे मान लीजिए बच्चा अगर 7 को पैदा हुआ ना, तो 7 मतलब केतु के प्रभाव में बच्चा रहेगा। इसके स्वभाव, रहन सहन, चाल ढाल, इसकी जीवन स्टाइल, बात करने का तरीका, इसका व्यवहार, सब कुछ जो है वो केतु जैसा ही रहेगा। तो इस तरह से आप मूलांक निकाल लीजिए। कोई बच्चा अगर 33 मतलब 31 तारीख तक होता है, महीने में 31 से ज़्यादा होता नहीं, तो मान लीजिए कोई बच्चा 31 तारीख को पैदा हुआ तो उसको जोड़ देंगे तो उसका मूलांक हो जाएगा 4। 4 के स्वामी ग्रह राहु हैं, यानी वह बच्चा राहु के प्रभाव में रहेगा। इस तरह से आप मूलांक निकाल लीजिए। अब मूलांक का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। मूलांक का मतलब हो गया है कि आपकी जड़, आप मूलांक जिस तारीख को आप पैदा हुए उस ग्रह के प्रभाव, उस ग्रह का स्वभाव आप में दिखेगा। इसलिए कहे थे दोस्तों कि मूलांक का मतलब होता है कि स्वयं आप। इसके साथ दोस्तों वीडियो को बाइंड अप करता हूं। अगली वीडियो में आप लोगों को भाग्यांक के बारे में बताऊंगा कि भाग्यांक क्या होता है। धन्यवाद।